जी डॉक्टर साहब, बाल गिरने पे बात हो रही जी। थी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सो फैसल, हमने 3 वजूहात हम डिस्कस कर रहे थे। नंबर 1 कि न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो जाए, विटामिन B2, राइबोफ्लेविन की, बायोटिन की डिफिशिएंसी हो जाए, विटामिन B12 की, या फोलिक एसिड जिसको फोलेट कहते हैं उसकी डिफिशिएंसी हो तो बाल गिर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि किसी को कीमोथेरेपी हो रही हो, किसी को टाइफाइड हो जाए, हेपेटाइटिस हो जाए, इसकी वजह से भी जो है बाल गिर सकते हैं। आयरन की कमी की वजह से बाल गिर सकते हैं। लेकिन सबसे ख़तरनाक और सबसे कॉमन जो वजह है बाल गिरने की, जो आम तौर पे इरिवर्सिबल समझी जाती है, वो है जिसको आप मेडिकली कहते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। मर्द हजरात में एक हार्मोन होता है जो एक्चुअली ख़वातीन में भी होता है, जो लोग नहीं जानते ये बात, लेकिन ख़वातीन में कम होता है, जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो है, अगर किसी के वालिद, दादा, चचा, ताया, मामू वगैरह के बाल कम थे, बाल गिर चुके थे उनको, तो उनका जो भी उनके ऑफिस स्प्रिंग्स हैं, बेटा है, उसमें बाल गिरने के इम्कान 70 से 80% होंगे। क्यों होंगे? अल्लाह। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक और हार्मोन में कन्वर्ट होता है जिसको कहते हैं DHT। जी। आप यकीन जानते होंगे। सो DHT जो है, ये क्या करता है कि ये सर्टन एज के बाद, 30 साल, 35 साल, 40 साल के बाद मर्द हजरात के ख़ास तौर पे ये जो हेयर फॉलिकल्स होती हैं इनमें जमना शुरू हो जाता है। और जब ये जमता है तो बाल को अपनी जगह से हटा देता है और आहिस्ता आहिस्ता उस हेयर फॉलिकल को क्लोज कर देता है फॉरएवर के लिए। तो नतीजतन बंदा बैल्डनेस पैदा हो जाती है। तो इसको कैसे उल्टा लटकना चाहिए? वो दौरान खून बहाल करने के लिए है, लेकिन बस। हर इंसान नहीं लटक सकता। उसको ऐसा ना हो कि मुहावरा कहा जाता है कि नमाज बख्शवाने गए थे, रोज़े गले पड़ गए, खुदा ने खास्ता उल्टा लटकने की वजह से उसको जो है गर्ड ना हो जाए, कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए। हर इंसान नहीं कर सकता ये। आमतौर पे टीनेजर्स वगैरह कर लेते हैं, लेकिन एक 50, 55, 60 साल के बंदे को, 50 साल, 40 साल के बंदे को आप कह रहे हैं उल्टा लटको रोज़ाना, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। गर्दन में भी कुछ हो सकता है उसको। हाँ। इसके लिए 2-3 ट्रीटमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की बात कर रहा हूँ। 50 साल की उम्र के बाद 70% मर्दों के साथ ये मसला होता है और 30 से 40% ख़वातीन के साथ भी मसला होता है। लेकिन ख़वातीन के बाल बड़े होते हैं तो वो छुप जाता है, उनका जो चांद होता है वो छुप जाता है। सो सब जानते हैं कि इसके हेयर ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन है। अब बड़ी लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स आ गई हैं। हेयर पैचेस या विग्स इसके एक ऑप्शन है, लेकिन PRP भी कहा जाता है। लेकिन PRP जो है ना, वो वक्ती ट्रीटमेंट है इसकी। वो आपको प्लेटलेट रिच जो है प्लाज्मा या लेकिन लगाते मैं हैं। अभी आपसे एक चीज़ शेयर करूंगा। जी जी मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं डॉक्टर शाह जमान। जी जी ही इज़ डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक क्लिनिक भी चला रहे हैं। जी, जी। अभी ही इम्पोर्ट एक दवाई उन्होंने इम्पोर्ट की है, विच इज़ लाइक जिसको ये लोग कहते हैं प्लासेंटा बेस्ड कुछ ठीक है। दवाई है। कुड बी प्रोबेबली HCG। पता नहीं क्या है, मुझे नहीं HCG पता। होगा वो। जी जी मैं नाम नहीं लूँगा बॉय का, हमारे शोबिस का ही है। ही इज़ वेरी यंग। वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, फैसल भाई मेरी सर्जरी करवा दें, मेरी सर्जरी करवा दें। मैं बट मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा ही इज़ नॉट इवन 25, तो हम तो सर्जरी कर ही नहीं सकते इसकी। जी जी इज़ टू यंग फॉर दिस। ठीक है। तो वो शाहजमान के पास गया, उसने उसको एक ही दफ़ा वो यूज़ किया है एंड द रिजल्ट्स आर अनबिलीवेबल। इज इट लाइक इंजेक्टेबल और It's ओरल? और injectable। इंजेक्टेबल है। और जैसे PRP करते हैं, जी जी PRP से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, बट कोई ऐसा रिजल्ट है कि मैंने कहा तूने सर्जरी करवा ली? क्या था नहीं फैसल भाई आप ही ने तो भेजा था, वहीं गया था, ये हो गया सारा कुछ। ठीक है। तो मतलब मेरे लिए तो वो एक कमाल कोई जिसे कहते हैं वो रिजल्ट आया है वो। राइट। सो ट्रीटमेंट के हवाले डॉक्टर से साहब ये फिर करवा सकते हैं ना? हैं? रहे हैं कि ये हाँ। हुआ है। हाँ, तो इंजेक्ट के ज़रिए से अगर ये होता है तो ठीक है, इसमें कोई मज़ाक नहीं। सर्जरी भी करवा सकते हैं? सर्जरी पर तफसील है, वो आपसे फिर बात करते हैं। यार एक तो भाई मुफ्ती दोस्त ना हो, सो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता फिर। ट्रीटमेंट के हवाले से जो FDA अप्रूव ट्रीटमेंट है हाँ। मेल पैटर्न बाल्डनेस की, जो गंजपन की जो FDA अप्रूव ट्रीटमेंट है, वो सिर्फ 2 हैं। एक दवा है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। अब जाहिर है कि वो हमारी कुछ रेगुलेशंस होती हैं, तो ऐसा ना हो कि हर इंसान सेल्फ उसका जो वो है स्प्रे जो है उसका मैं बताया तो मिनॉक्सिडिल के नाम से आता है। 2% खवातीन को देते हैं, 5% मर्द हजरात को दिए जाते हैं। लेकिन जब तक आप वो स्प्रे लगाएंगे तो आपके बाल गिरना रुक जाएंगे, क्योंकि वो ब्लड फ्लो बढ़ा देता है। थिकनेस आ जाती है एज बालों सून एज यू स्टॉप टेकिंग इट, जैसे ही आपने लेना छोड़ा तो फिर आपकी गंजपन दोबारा शुरू होता है। और उस दवा का जो मैंने बताया, ट्राई करने से पहले सोच लीजिए कि उसके सीवियर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, खासतौर पे मर्द हजरात में, और खवातीन में तो वो रिकमेंडेड ही नहीं है। में। ओरली जब हम खाते हैं। ओरली दवा बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वो एक्चुअली तो वो ब्लड प्रेशर की दवाई थी। एग्जैक्टली। तो वो दवा जो मैं जिसका आपको बता रहा हूँ, वो फिनेस्ट्राइड जो है, नाम मैंने ले लिया लेकिन वो जेनेरिक नेम है,
वो बगैर डॉक्टर के मशवरे के कतई यूज़ ना करें, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये बेसिकली प्रोस्टेट के लिए, जो मर्द हजरात में 50 साल की उम्र के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड गुदूद जो बढ़ जाते हैं, उसकी ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि वो DHT का रोल उसमें भी होता है, तो वो लो डोज में बालों के लिए दी जाती है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। सो हार्ट के लिए बहुत डेंजरस। और भी चीज़ों के लिए बहुत डेंजरस है ये। कुछ ऐसे वो हैं कि बंदा जो है वो वाकई फंस सकता है, तो विदाउट डॉक्टर की रिकमेंडेशन के ना लें। इसके अलावा 4 या 5 किस्म के तेल, अब हकीम हजरात ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन आप शायद आपको हैरत भी हो कि मैं बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर कैसे जिक्र कर रहा हूँ। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन वो होती है जो रिसर्च के बाद 5-5, 6-6 साल ट्रायल्स करवाए जाते हैं, ग्रुप्स बनाए जाते हैं और फिर उन लोगों को एक ऑयल्स दिए जाते हैं। 4 से 5 ऑयल्स ऐसे हैं जो मेडिकली प्रूवन है कि वो बाल बढ़ा सकते हैं। यार ये ऑयल बता दें। नंबर मैं नाम ले रहा हूँ, बिल्कुल नाम ले रहा हूँ मैं। अच्छा, इसको कोई ये ना करे कि हकीम साहब तो वो कहते हैं, हकीम वो एक अलग इल्म है, मैं उसकी नफ़ी नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मेडिकली क्या रिकमेंडेड है। सबसे पहले पंपकिन सीड ऑयल, कद्दू के बीजों का तेल, क्योंकि DHT को ब्लॉक करता है। बिल्कुल, देखिए एविडेंस, DHT को ब्लॉक करे, ऐसे ही नहीं कि बस आपने लगा लिया तो अच्छा है। दूसरी चीज़ पेपरमिंट ऑयल, क्योंकि DHT को ब्लॉक करता है। तीसरा टी ट्री ऑयल या रोजमेरी ऑयल को भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी DHT को ब्लॉक करता है। इसके अलावा आंवला के हवाले से कहा जाता है कि वो भी प्योर अगर मिल जाए, तो मैं तो कहूँगा कि पंसारी की दुकान पे जाएं और खुद चारों मिला के लगा लें, ना रहेगा डॉक्टर बांस साहब में हो ये जाएगी। ऑलिव ऑयल जो है, क्योंकि मेरा अपना तजर्बा भी ऑलिव ऑयल लगाने का है, बाल भी आप मेरे देख रहे हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, जी जी। तो ये ऑलिव ऑयल वगैरह ज़्यादा सूट करता है, बेहतर होता है? बालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर DHT की वजह से बाल गिर रहे हैं, जो मैंने बताया हार्मोनल कॉज है, उसके लिए ये काम नहीं करेगा। लेकिन अगर और किसी ग़िज़ाई कमी की वजह से बाल गिर रहे हैं, बीमारी की वजह से, बहुत अच्छा है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें और तो ये ज़्यादा ब्लड अच्छा फ्लो के लिए हम मालिश वगैरह भी करवा लें? बेहतरीन है। मसाज जिसको आप कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर फैसल एक इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, मसाज बहुत अच्छा है, लेकिन एक नई चीज़ आई है जो पाकिस्तान में भी कॉमन नहीं है, उसको कहते हैं डर्मा रोलर या डर्मा स्टेम। यस, सो उससे वो मेडिकली प्रूवन है कि उससे जो है वो छोटे छोटे आपकी इंजरीज होती हैं जिससे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। और ये कुदरत का कानून है कि जहाँ छोटा माइक्रो जख्म भी होता है ना, तो वहाँ पर दौरान खून अल्लाह यार डॉक्टर साहब, आपको याद होगा पहले बचपने में जब हमारी नई नई शेव्स आई थी, कभी यहाँ से बाल उड़ गए, कभी यहाँ से उड़ एलोपेशिया गए, कहते हैं तो उसको, वो जी जी। नाई जो है ना, वहाँ पे वो हल्का से 2-3 कट लगा के अस्त्रा, छोड़ जी देता जी था। जी जी, बिल्कुल उस तरह मारता था हल्का सा यूं यूं करके, जी, और वो वहाँ पे फिर बाल आ जाते थे। ब्लड फ्लो, क्योंकि जख्म जब जहाँ बनता है ना, तो अल्लाह का फितरत ही है, अल्लाह ताला की कुदरत ही है, तो उसमें कहते थे लहसन लगाते रहो, लहसन लगाते रहो। खून बढ़ाओ, खून बढ़ाता है वहाँ पर नेचर जो है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, हैप्पी डोनट्स आपके साथ थैंक जाएंगे यू आज। सो मच। यानी डोनट्स दे रहे हैं, यानी जो यार आप किसी को दे दीजिएगा ना, आप किसी को खिला दीजिएगा, मुझे भी 2 दफ़ा दे चुके हैं, मैं भी घर जाके बच्चों को दे देता एट हूँ। द एंड ऑफ नहीं, थैंक यू सो मच, आई विल डेफिनेटली टेस्ट इट इंशाल्लाह ताला। और कभी कभार लवली मीटिंग यू। अब पता नहीं आपसे परसों मुलाकात होती है कि नहीं होती। परसों तो एक्चुअली मोस्ट प्रोबेबली ईद हो जाएगी। कह तो यही रहे हैं डॉक्टर साहब। 10 अप्रैल को एक्सपेक्टेडली ईद का दिन होगा। अब हाँ, कल रात को डिपेंड करता है, चांद रात, जी जी। और जल्दी बता दीजिएगा, पता है प्लीज़। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक से वापस।